नमस्काराः प्रियमित्राणि सर्वेषां स्वागतमत्र। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हूँ। देखिए, यूजीसी नेट संस्कृत का जो 25 कोड है और 73 कोड है, दोनों में यह टॉपिक, यह बिंदु लगा हुआ है। तो आपको यह जरूर, आपको देखिए वीडियो के माध्यम से इस लॉकडाउन में आपको हम बता रहे हैं। और ये देखिए, पुस्तकों में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और पुस्तकों में प्रायः मैंने जो पुस्तक हैं, संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका या अन्य पुस्तकें हैं, प्रायः कई पुस्तकों में तो इस विषय के बारे में जानकारी ही नहीं है, कुछ अच्छी जानकारी नहीं दी है। तो हमने यहाँ पर अच्छे ढंग से कलेक्ट किया है दोस्तों, और आपको अच्छे ढंग से बता रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और इसको पूरा देखिए और पूरे फोकस के साथ देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम एक लाइक तो आपको करना चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। आपका जीआरएफ क्लियर होने वाला है आज, आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, हमको अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथों को हम आज जानेंगे, 73 कोड से भी लेकर के और 25 कोड वाले भी इसको जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो ब्राह्मण शब्द है उसको लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, जो ब्राह्मण शब्द है इसके विषय में अनेक आचार्यों ने अनेक जो है अपने अपने विचार दिए हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों, यहाँ पर देखिए ये जो पंक्तियाँ आपको दिखाई दे रही, इनको ध्यान रखिए। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि यह कहाँ से लिया गया है, किसका वचन है, यह किसकी उक्ति है। तो देखिए, ब्रह्म व मंत्र, ब्रह्म मंत्र को कहते हैं, यह सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। तो ब्रह्म मंत्र को कहते हैं, तो मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ हो गए ब्राह्मण। जब ब्रह्म मंत्र को कहते हैं तो मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ, मंत्रों के जो व्याख्यान ग्रंथ है वो है ब्राह्मण। दूसरा लिखा हुआ है सतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ को कहते हैं। तो अब इसका अर्थ होगा कि यज्ञ के विधि विधान परक जो ग्रंथ हैं उनको कहते हैं ब्राह्मण, जो जिसमें यज्ञों का वर्णन किया गया है, यज्ञ किस प्रकार करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये सब जो विचार किया गया है जिन ग्रंथ में, वो है ब्राह्मण ग्रंथ। अगली बात है पवित्र एवं रहस्यात्मक ग्रंथ। ये भी इसके तीसरा अर्थ लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिए, जो ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग में ब्राह्मण शब्द जब हम बनाते हैं तब इसका अर्थ ब्राह्मण ग्रंथ होता है। देखिए, ब्राह्मण एक तो जाति होती है, जो पंडित, जो विप्र होता है उसको भी कहते हैं ब्राह्मण, तो उसको हमने यहाँ पर नहीं लेना है। देखिए, जो जाति है उसको बिल्कुल ना लें। यहाँ पर अगर नपुंसक लिंग में प्रयोग है तो समझिए कि जो नपुंसक लिंग का है वो जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, वो ग्रंथ का वाची है। और अगर जो पुल्लिंग का है तो वो क्या है, वो जो है, वो जो पुल्लिंग वाला है वो है आपका जातिवाचक। तो ये तो रही ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में हमने थोड़ा ये प्रारंभिक जानकारी। अब देखिए आगे, तो आगे क्या है, देखिए कुछ अन्य अर्थों के बारे में देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ अन्य अर्थ देखिए। तो ये जो अन्य अर्थ आपको दिखा रहे हैं हम, तो अब देखिए अन्य अर्थों की अगर हम बात करें तो देखिए भट्ट भास्कर एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, भास्कर भट्ट। उन्होंने यहाँ पर उन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है भट्ट भास्कर में, ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ। उनकी ये ध्यान रखिए किसने लिखा है, ये भी पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है, तो इसको ध्यान रखिए। ये लिखा है भट्ट भास्कर, आप ध्यान रखिए कि भट्ट भास्कर। तो ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम च व्याख्यान, ब्राह्मण का नाम है कर्मणहम तन्मंत्राणाम च व्याख्यान। ब्राह्मण किसको कहते हैं, तो बोले मंत्राणाम च व्याख्यान, मंत्रों के जो व्याख्यान ग्रंथ है उनको कहते हैं ब्राह्मण। ये भट्ट भास्कर का वचन है। आगे देखिए, वाचस्पति मिश्र एक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, इन्होंने दर्शनों पर भी जो है अपनी टीका टिप्पणियां लिखी हैं। देखिए वाचस्पति मिश्र ने क्या कहा यहाँ पर, देखिए नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तद इहोच्यते। देखिए ये कहते हैं कि नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तद इहोच्यते। अर्थात जहाँ नैरुक्त्य
और विनियोग और जो है प्रतिष्ठान और विधि, जहां ये चारों चीजें होती हैं उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब ये नैरुक्त्य का मतलब है निरुक्त अर्थात निर्वचन, शब्दों का जहां निर्वचन किया जाता है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। दूसरी बात, जहां विनियोग है, मंत्रों का विनियोग, किस मंत्र को किस ऋचा में किस मंत्र का प्रयोग करना है, किस किस यज्ञ में किस मंत्र का प्रयोग करना है इत्यादि जो विनियोगों का प्रयोग करना है, कहाँ पर किस विनियोग का प्रयोग करना है, जहां इसका वर्णन है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है प्रतिष्ठान। ये जो प्रतिष्ठान आपको दिख रहा है, प्रतिष्ठानम का मतलब है प्रयोजन। प्रयोजन जो है अर्थवाद, स्तुति निंदा को कहते हैं अर्थवाद। तो देखिए वेदों में जैसे जो निषिद्ध कर्म है उनकी निंदा की जाती है कि जो है मांस भक्षण नहीं करना चाहिए इत्यादि जो है निंदनीय है, तो ये हो गया निंदा। और स्तुति जो है जो अच्छे कर्म है यज्ञ करना चाहिए, हो गई स्तुति। तो ये जो है प्रतिष्ठान प्रयोजन जहाँ ये लिखा गया है उसको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये वाचस्पति मिश्र के अनुसार है। तो वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के ये चार जो हैं प्रयोजन है, चार ये प्रतिपाद्य विषय हैं। वैसे तो ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषय हैं जो कि साबर भाष्यम के अनुसार आप आगे देखेंगे, लेकिन वाचस्पति मिश्र के अनुसार अगर पूछा जाता है तो 4 हैं। नैरुक्त्य अर्थात निर्वचन, और विनियोग, प्रयोजन और विधि। इनको आप ध्यान रखिए बिल्कुल। तो इसको फोकस के साथ देखते रहिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए ये वाचस्पति मिश्र के अनुसार ये व्युत्पत्ति है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको बता दूं कि आपस्तंभ स्रोत सूत्र है जो कि कृष्ण यजुर्वेद का है। देखिए आपस्तंभ स्रोत सूत्र में लिखा हुआ है मंत्र ब्राह्मणयोर नाम वेद नाम मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। जो मंत्र और ब्राह्मण है उनको क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। यानी एक तो मंत्र हो गए जो कि संहिता हो गई, और दूसरा हो गया आपका जो ब्राह्मण जो मंत्र हो गया, दूसरा हो गया आपका ब्राह्मण। इन दोनों को मिलाकर के ही वेद कहते हैं। ये आपस्तंभ का वचन है, ये आप ध्यान रखिए किसने कहा है, इतना जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कहता है आपस्तंभ का ही वचन है ये भी, कर्मचोदना ब्राह्मणानी। कर्मचोदना ब्राह्मणानी इसका अर्थ है कि जो हमको कर्मों की प्रेरणा देते हैं, कर्मों की जो प्रेरणा देते हैं उनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो है आपस्तंभ स्रोत सूत्र का वचन है, तो इतना ध्यान रखिए। अब हम आगे, ये तो हमने प्रारंभिक जानकारी रखी, तो आपको बिल्कुल कलेक्ट करके हम बता रहे हैं इसको, कहीं से भी आपको मिस ना हो, हम अच्छे ढंग से कोई भी टॉपिक कोई भी बिंदु आपका छूट ना जाए, इसीलिए हमने इसको संग्रह किया है और आपके सामने इसको उपस्थित कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनके प्रतिपाद्य विषय। तो देखिए इनका ब्राह्मण ग्रंथों में किस विषय को लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ पर आपके सामने प्रतिपाद्य जो विषय है ब्राह्मण ग्रंथ का वो देखिए। तो देखिए यज्ञ एवं यज्ञ विधानों का यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनमें बेसिकली जो मेनली जिस विषय को लेकर के चर्चा की गई है वो जो है व्याख्यान ग्रंथ हैं। इनमें जो यज्ञ किए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, उनमें किस प्रकार की विधि अपनानी है, यज्ञ कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, कहाँ करना है, किस लिए करना है, क्या प्रयोजन है, क्यों नहीं है, ये सब विषय जहाँ लिखे गए हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये सब विषय का जो इन विषयों का जिसके पास अधिकार है, इन विषयों के बारे में जो चर्चा करता है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के विधानों के बारे में चर्चा की गई है, पहली बात। दूसरी बात, इन ब्राह्मण ग्रंथ के मुख्य प्रयोजन देखिए। अभी हमने वाचस्पति मिश्र के अनुसार 4 प्रयोजन देखे। अब यहाँ पर मुख्य प्रयोजन की बात करें तो विधि इसका मुख्य प्रयोजन है। विधि का मतलब यज्ञ की विधि, यज्ञ कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, कहाँ करना है, क्यों नहीं करना है, इत्यादि जो विधि विधान है यज्ञ का, वही ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। तो ये मुख्य प्रयोजन है। अब इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन भी है। तो साबर भाष्यम के अनुसार 10 प्रयोजन बताए जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिए, इसको जरूर आप याद रखिए। साबर भाष्यम के अनुसार जो है 10 प्रयोजन बताए जाते हैं, तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए।
तो देखिए साबर भाष्यम के अनुसार जो 10 प्रयोजन बताए गए हैं उनको आप यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया है हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पना उपमानम दस्यते तो विधयो ब्राह्मणस्य ही। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 10 जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय या कहें प्रयोजन। ये सबर मुनि के अनुसार हैं। इन्होंने मीमांसा सूत्र पर अपना भाष्य लिखा साबर भाष्यम, उसके अनुसार साबर भाष्यम के अनुसार जो है ये 10 प्रयोजन है। किसके? बोले ब्राह्मण ग्रंथ के। याद रखना किसके हैं? बोले ब्राह्मण ग्रंथ के। किसके? ब्राह्मण ग्रंथ के। अब देखिए, अब हेतु क्या है, निर्वचन क्या है, निंदा क्या है, प्रशंसा क्या है, इनको हम थोड़ा थोड़ा इनको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। तो इनको हम अब देखते हैं। तो मुख्य प्रयोजन इसका विधि है, और ये 10 प्रयोजन है, इसमें एक विधि भी है, और मुख्य अगर पूछा जाता है तो विधि ही है। तो अब आगे देखिए हम इनको जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक एक करके अब हम इनको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर हेतु, सबसे पहले जो है हेतु है। तो देखिए हेतु को हम देखते हैं। तो हेतु क्या है? तो हेतु का अर्थ क्या होता है? देखिए कारण। तो देखिए यज्ञ में कोई कार्य क्यों करें, उसका कारण हेतु आदि। तो देखिए ये होगा हेतु कि यज्ञ में किसी कार्य को क्यों करना है, यज्ञ क्यों करना है इत्यादि जो वर्णन है वो ब्राह्मण ग्रंथों में है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय ब्राह्मण ग्रंथों का प्रयोजन है। दूसरा है निर्वचन, शब्दों की व्युत्पत्ति। तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में कई जगह पर जो है आपको जो है शब्दों की व्युत्पत्ति भी मिलती है। तो इसका जो है दूसरा है निर्वचन। तो हेतुर निर्वचनम निंदा। अब तीसरा देखिए तीसरा जो है आपका निंदा। निंदा अर्थात यज्ञ में जो निषिद्ध कर्म है, जैसे यज्ञ में असत्य भाषण करते हैं तो उसकी निंदा की गई है कि यज्ञ में असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, ऐसी निंदा की गई है। तो ये हो गया आपका निंदा। और अगला हो गया आपका प्रशंसा, यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा करना। देखिए जो यज्ञ में, किसमें? यज्ञ में, जो यज्ञ में जो है अच्छे कर्म है, जैसे यज्ञ करना चाहिए, यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म, बोले यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म, तो यज्ञ बहुत अच्छा कर्म है, बहुत श्रेष्ठ कर्म है। इस प्रकार ये जो है प्रशंसा है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में प्रशंसा की गई है, निंदा भी की गई है। बेकार जो व्यर्थ कर्म हैं, जो निषिद्ध कर्म हैं, उनकी निंदा की गई है, अच्छे कर्मों की प्रशंसा की गई है। हेतु बताया गया है क्यों हमको यज्ञ करना है, निर्वचन शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। अब देखिए संशय। अब संशय के बारे में देखिए। तो देखिए जब हमें किसी यज्ञ कर्म में कोई संदेह हो जाता है तो उसका निराकरण भी करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये हो गया संशय। अगला है विधि। विधि का मतलब है, ये मुख्य प्रयोजन है, याद रखिए। तो विधि का मतलब है कि यज्ञ करने की पूरी विधि विधान, किस प्रकार हमको यज्ञ करना है, यज्ञ करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब आगे विधि के अंतर्गत। तो इनको आप याद रखिए, जरूर याद रखिए। तो देखिए विधि। अब अगला क्या है, बोलो अगला क्या है? परक्रिया। परक्रिया का मतलब होता है पर मतलब दूसरे के लिए, क्रिया मतलब कार्य। तो परोपकार, परक्रिया का अर्थ हो गया परोपकार। तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? परोपकार आदि जो कार्य हैं उनका भी वर्णन किया गया है। तो ये हो गया परक्रिया। पुराकल्प का मतलब क्या है? तो बोले पुराकल्प। पुरा मतलब प्राचीन, कल्प मतलब कल्पनाएं। तो प्राचीन घटनाओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। देखिए हरिश्चंद्र इत्यादि उपाख्यान आए हैं इसमें। तो देखिए हरिश्चंद्र उपाख्यान इत्यादि जो सुनासेप इत्यादि जो हरिश्चंद्र उपाख्यान इत्यादि आपने देखे होंगे। तो ये जो है प्राचीन घटनाओं का ये वर्णन किया गया है, ऐतिहासिक घटनाओं का। तो ये भी जो है इसका एक प्रयोजन है, किसका? ब्राह्मण ग्रंथ का, याद रखिए। अब अगला जो है व्यवधारण। व्यवधारण कल्पनम, इनको याद रखिए आप उस श्लोक को कि हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्य ही। इनको याद रखिए। अब देखिए व्यवधारण, व्यवधारण कल्पना, ये जो है 9वां प्रयोजन है। व्यवधारण को क्या कहते हैं देखिए।
तो व्यवधारण को बोलते हैं परिस्थिति के अनुसार किसी कार्य को करना। व्यवधारण माने किसी परिस्थिति में जब हम होते हैं तो परिस्थिति के अनुसार हमको कार्य करने की कल्पना करना। इसका भी वर्णन है किसमें? बोले ब्राह्मण ग्रंथों में। बोले किसमें है? बोले एक बार ब्राह्मण ग्रंथों में। तो देखिए ये हो गया आपका 9वां प्रयोजन। 10वां प्रयोजन जो है उपमान। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो उपमा देकर के विषयों का वर्णन किया गया है, तो उपमा देकर के विषयों का वर्णन किया गया है ब्राह्मण ग्रंथ में, तो इसका एक प्रयोजन है उपमा, अंतिम प्रयोजन है उपमान। तो उदाहरण के लिए जैसे आपने सुना होगा चरैवेति, जो कि जो है आपने सुना होगा ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है, हरिश्चंद्रोपाख्यान जो आता है उसमें चरैवेति आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सुनासेपाख्यान जो चरैवेति, इसमें जो है चरैवेति का एक वो आया है। तो चरैवेति जो यहाँ पर आए हैं, तो चरैवेति में क्या इसका अर्थ है कि हमेशा चलते रहिए, निरंतर अपनी गति को चलते रहिए। तो इसमें एक उपमान दिया है उन्होंने, सूर्य की जो है उपमा की है, वहाँ पर सूर्य के साथ उपमा की है कि जैसे सूर्य निरंतर चलता रहता है वैसे ही हमको चलना चाहिए। इस प्रकार उपमान भी इसका एक क्या है, प्रयोजन है। इस प्रकार ये हमने जो है यहाँ पर जो है 10 प्रयोजन हमने यहाँ पर देखे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि पुराकर परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशेते तु विधेयो ब्राह्मण से ही। इनको आप जरूर याद रखिए क्योंकि ये आपको अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए इनको। अब देखिए हम अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ तक ब्राह्मण का बेसिक जो ब्राह्मण स्वरूपम जो वहाँ पर यूनिट में लगा हुआ है, ये हुआ ब्राह्मण स्वरूपम। अब यहाँ से हम एक एक ब्राह्मण को देखेंगे। देखिए प्रश्न बहुत यहाँ से आपको बिल्कुल समझना है, इसको पूरे फोकस के साथ समझिए। और हम आपके सामने इसको पूरा जो है कलेक्ट करके लाए हैं, बिल्कुल आपके सामने इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप इसको पूरा देखते रहिए। तो देखिए ऐतरेय ब्राह्मण। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण को। तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का यह ब्राह्मण है और इसकी रचना की अगर हम बात करें तो महिदास, इतरा के पुत्र हुए महिदास, तो उनकी ये रचना है ऐतरेय ब्राह्मण। तो इन्हीं के नाम से पड़ गए इसका नाम ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण महिदास की रचना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हो जाती है, ये देखिए अध्याय इसमें कितने हैं, पंचक कितने हैं, कंडिकाएं कितनी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसमें जो अध्याय हैं, अध्याय कितने हैं, बोलो 40, बोलो 40, 40 अध्यायाः अस्मिन् ऐतरेय ब्राह्मणे। याद रखिए इसमें कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय। दूसरी बात अध्याय भी किसमें विभक्त हैं, बोले पंचकों में। अब पंचक कितने, 8 पंचक हैं। 8 क्या है इसमें, पंचक हैं। 8 इसमें पंचक हैं, 40 इसमें अध्याय है, ये ध्यान रखिए। और कंडिकाएं कितनी है, ध्यान रखिए 285 कंडिकाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंडिकाएं कितनी हैं, 285 इसमें कंडिकाएं हैं। अब देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में किस चीज का वर्णन किया गया है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में किस चीज का वर्णन किया गया है, अब उसके बारे में जानते हैं। तो होत्र कर्म हेतु ऋचाओं के विनियोग का निरूपण। देखिए जो होत्र कर्म होता है, ऋग्वेद का जो कर्म है, जो ऋग्वेद का होता है, वो जो कर्म करता है, वो जो पूजा पाठ करता है ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा जो भी वो करता है, उस मंत्रों का विनियोग का निरूपण, उन मंत्रों की विधि, उन मंत्रों को किस प्रकार किस मंत्र का प्रयोग कहाँ करना है इत्यादि वर्णन किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। दूसरा सोमयाग का वर्णन, जो सोमयाग है उसका वर्णन भी किया गया है किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण। तो ये सोमयाग और होत्र कर्म के ऋचाओं के विनियोग का वर्णन किया गया, इसको आप ध्यान रखिए। अब अगली बात देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र को क्या बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो इंद्र जो देवता है उसकी प्रशंसा की गई है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। उसके लिए यहाँ पर आप प्रमाण देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सवे देवानामो ज्येष्ठो बलिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुत्तमः। ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐतरेय ब्राह्मण में।
स मतलब वह इंद्र, वह देवानाम ओजिष्ठो, ओजवान है, बलवान है, सप्तमः पार विष्णुतमः, वह जो है बहुत श्रेष्ठ है, उसकी प्रशंसा की गई है, वो बलिष्ठ है, ओजिष्ठ है। इस प्रकार से जो है वहां पर इंद्र की प्रशंसा की, इंद्र को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यहां तक रही बात ऐतरेय ब्राह्मण के हम बारे में हम ये जान रहे हैं। अब देखिए परीक्षा उपयोगी हम महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां पर जानते हैं। अब देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्यों को यहां पर देखें तो देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्य जो हैं, यहां पर परीक्षा उपयोगी तथ्यों को आपको समझ लेना चाहिए। तो देखिए प्रमुख वर्णन, देखिए सुनहसेप आख्यान जो है इसमें आया है, ये बहुत फेमस पूछा जाता है कि सुनहसेप आख्यान, ये तो बहुत अक्सर पूछा गया है। सुनहसेप आख्यान किस ब्राह्मण में, किस ब्राह्मण में है? बोले ऐतरेय ब्राह्मण में। किस में? ऐतरेय। किस में है? ऐतरेय में। ठीक है, अब आगे देखिए सोम हरण का वर्णन। जो सोम जो है उसका भी यहाँ पर, सोम जो पेय पदार्थ होता था उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया। सोम की चोरी हुई, सोम के चोरी के बारे में, सोम का हरण किया गया, उसका भी यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। अब आगे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण, ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि इसका वर्णन किस ब्राह्मण में किया गया। सोम हरण का वर्णन और सोम उत्पत्ति का वर्णन। एक तो सोम हरण का वर्णन है, दूसरा सोम उत्पत्ति का वर्णन, तीसरा देवासुर युद्ध का वर्णन। देखिए आप जानते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ था, जो अब ये आप परीक्षा में पूछा जाता है देवासुर संग्राम, देवासुर युद्ध का वर्णन किस ब्राह्मण में है? तो याद रखिए ऐतरेय ब्राह्मण में, ऋग्वेद के जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें है। विश्वामित्र व वामदेव विषय, विश्वामित्र और वामदेव के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई, इनका आपस में जो है जो बातें होती है वो भी इसमें आया है। तीसरा यज्ञ देवता वर्णन, यज्ञों के जो देवता हैं, ये इस यज्ञ का कौन सा देवता है, कौन कौन देवता होते हैं, यज्ञ में क्या क्या देवता होते हैं, ये सब वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। वषटकार के षट तत्व, ये भी वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। साम्राज्य अभिषेक, देखिए साम्राज्य का अभिषेक किस प्रकार करना है, जैसे हम किसी का अभिषेक करते हैं, जो राजा महाराजा होते थे उनका अभिषेक करने का वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। क्षत्रिय यज्ञ, देखिए कुछ यज्ञ क्षत्रिय को कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए, इस प्रकार का वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ये जो है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको आप जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए थोड़ा सा हम जो है अध्याय के अनुसार इनका वर्णन जान लेते हैं, क्योंकि अध्याय के अनुसार भी अक्सर पूछा जाता है कि हमको ये जरूर ध्यान रखना है। तो अध्याय के अनुसार देखिए प्रथम अध्याय से लेकर 110 अध्याय तक अग्निष्टोम का वर्णन है। किसका वर्णन है? बोले अग्निष्टोम का वर्णन है। दूसरी बात 17 से 18 तक गवामयन सत्र का विचार किया गया है। ये गवामयन सत्र एक प्रसिद्ध सत्र है, ये जो है इसका विचार किया गया। तीसरी बात 19 से 24 तक का जो है 1924 अध्याय तक जो है द्वादशाह याग होता है, द्वादशाह याग का वर्णन किया गया है। चौथी बात 25 से 32 तक जो है अग्निहोत्र की व्यवस्था की गई है। जो अग्निहोत्र दैनंदिन एक यज्ञ किया जाता है, अग्निहोत्र कर्म है, इसकी व्यवस्था की गई। और 33 से 40 तक अंतिम जो 8 अध्याय हैं उनमें किसका वर्णन किया गया है? बोले राज्याभिषेक का वर्णन किया गया, जो साम्राज्याभिषेक का वर्णन किया गया। तो ये अध्याय क्रम के अनुसार इनका वर्णन है, इनको आप जरूर ध्यान रखिए, याद रखिए, क्योंकि इसमें 40 अध्याय हैं और 40 अध्यायों को आपको यहाँ पे वर्णन बता दिया गया है। अब पंचिका के अनुसार देखें तो इसमें आप जानते हैं 8 पंचिकाएं हमने आपको बताई। तो 8 पंचिकाओं का इस प्रकार वर्णन देखिए। पहली और दूसरी पंचिका में है अग्निष्टोम नामक जो सोमयाग की विधि का वर्णन। जो अग्निष्टोम नामक जो सोमयाग है, सोमयाग की भी अग्निष्टोम का वर्णन है पहले और दूसरी पंचिका में। अब 8 पंचिकाएं हैं तो देखिए 8। तीसरी और चौथी पंचिका में है अग्निहोत्र का वर्णन। अग्निहोत्र जो है प्रातः मध्याह्न सायं सवन वर्णन जो है अग्निहोत्र, सुबह का अग्निहोत्र, सायं जो इत्यादि जो है वर्णन है तीसरी और चौथी पंचिका में। किसमें? पंचिका में। अब देखिए आगे द्वादशाह याग, पांचवा जो पंचिका है इसकी, उसमें द्वादशाह याग का वर्णन है। ये द्वादशाह याग होता है, इसका वर्णन है 5वीं पंचिका में। 6वीं पंचिका के अनुसार बता रहे हैं, ये 6वीं पंचिका में है सोमयागों का वर्णन और 7वीं पंचिका में है राजसूय तथा सुनहसेप आख्यान। याद रखिए सुनहसेप आख्यान अक्सर पूछा जाता है कि सुनहसेप आख्यान कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए सुनहसेप आख्यान जो है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में है और सप्तम पंचिका 7वीं पंचिका में है। अगली बात है
जो अंतिम जो पंचिका है 8वीं पंचिका, इसमें क्या है, इसमें है ऐतिहासिक वर्णन, राज्याभिषेक का वर्णन किया गया। ये रहा ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में। अब देखिए, अब हम आपको बता दें थोड़ा कौशितकी ब्राह्मण के बारे में। चूंकि वीडियो तो आपको पूरा देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर करके बताइए हमको आपको वीडियो कैसा लगा। अब देखिए कौशितकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण है। इसका सांख्ययन भी नाम है, और सांख्ययन शाखा, ऋग्वेद की एक शाखा है सांख्ययन, उससे संबद्ध होने के कारण इसका सांख्ययन नाम पड़ गया। अब इसमें अध्याय की बात करें तो 30 अध्याय, उसमें 40 अध्याय थे, इसमें 30 अध्याय हैं। और इसमें कंडिका कुंडिका कुछ नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है खंड, इसमें है 266, इसमें 266 क्या है, खंड है। ये आप जरूर ध्यान रखिए, 266 इसमें खंड है और 30 जो इसमें अध्याय है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और आगे बात करते हैं हम अध्याय अनुसार यहाँ पर वर्णन। तो देखिए ये है आपका कौशितकी ब्राह्मण। इसमें देखिए अध्याय को ध्यान रखिए, जो प्रथम जो अध्याय है उसमें है अग्न्याधान का वर्णन। ये अग्न्याधान जो है वेदों में इसका बहुत वर्णन मिलता है। तो देखिए इसका कौशितकी ब्राह्मण में प्रथम जो अध्याय है, याद रखें प्रथम अध्याय में, किस अध्याय में, बोलो प्रथम अध्याय में, एक बार बोलो प्रथम अध्याय में। तो प्रथम अध्याय में किसका वर्णन है, अग्न्याधान का। द्वितीय अध्याय में किसका वर्णन है, अग्निहोत्र का। ये कौशितकी ब्राह्मण का जो द्वितीय अध्याय है उसमें अग्निहोत्र का वर्णन है। तीसरे अध्याय में आपका दर्श व पौर्णमासी यज्ञ, जो दर्श होता है आप जानते हैं, अमावस्या दर्श पौर्णमासी यज्ञ इत्यादि का वर्णन किस में है, तृतीय अध्याय में, कौशितकी उपनिषद के तृतीय अध्याय में। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है इसलिए आपको बता रहे हैं, आपको कलेक्ट करके बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे देखिए चौथा जो अध्याय है, कौशितकी उपनिषद में 30 अध्याय है, तो चौथा अध्याय जो है उसमें अनुनिर्वाप्या आदि 11 विशेष सिद्धियों, इष्टियां का वर्णन है। देखिए कुछ इष्टियां होती हैं, यानी कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं, तो अनुनिर्वाप्य इत्यादि कुछ 11 इच्छाएं हैं, इष्टियां हैं, उनका जो है वर्णन किया गया है चौथे अध्याय में। किसके चौथे अध्याय में, कौशितकी उपनिषद के, कौशितकी ब्राह्मण के, सांख्ययन ब्राह्मण के। जो अब आगे देखिए पंचम जो अध्याय है कौशितकी ब्राह्मण का, जो पंचम अध्याय है उसमें है चातुर्मास्य का वर्णन। चातुर्मास्य जो है पंचम अध्याय में, ध्यान रखिए पंचम अध्याय पूछे जाते हैं, पंचम अध्याय में चातुर्मास्य का वर्णन है। अगली बात है छठवां जो अध्याय है उसमें है आपका ब्रह्मा के कर्तव्य, ब्रह्मा को क्या क्या करना चाहिए, इस प्रकार का वर्णन है 6वें अध्याय में। तो ध्यान रखिए इस चीज को, बिल्कुल आप फोकस के साथ देखिए। और जो 7वां जो अध्याय है 7 से लेकर 30 तक, बस आपको ये 6 याद रखने हैं, 7 से लेकर 30 तक, सारे जो 7 से लेकर 30 अध्याय तक जो है कंप्लीट जो है पूरा जो है आपको यहाँ पर जो है उसका वर्णन मिलेगा। किसका, सोम यज्ञ का, जो सोम यज्ञ है जो उसका वर्णन मिलेगा 7 से लेकर के 30 तक। तो यहाँ तक आपको बताया हमने, जो है ये आपको बताया कौशितकी उपनिषद के बारे में। तो देखिए हमने कौशितकी उपनिषद भी आपको बता दिया, और जो है कौशितकी ब्राह्मण भी आपको बता दिया, और ऐतरेय ब्राह्मण भी बता दें। ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हो गए। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे यजुर्वेद के ब्राह्मणों की। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको नॉलेज मिला, कोई प्रश्न हो तो जरूर कीजिए, जरूर बताइए। और हमारे चैनल से जुड़े सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।